हेलो फोरेंसिक एक्सपर्ट, मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ मैड फोरेंसिक्स पर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। तो स्वागत है आपका मैड फोरेंसिक पे, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने फोरेंसिक पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हमें ज़्यादातर केसेस पे ब्लड मिल जाता है। तो उससे हम ब्लड ग्रुपिंग करके हम अपनी सर्च को नैरो डाउन कर सकते हैं। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। एक तो हम इसकी हिस्ट्री जानेंगे कि इसको डेवलप किसने करा, एबीओ हम जो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम हम करते हैं तो वो बनाया किसने था, इसके पीछे क्या क्या जीन रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ए ब्लड ग्रुप के पीछे कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है, बी के पीछे क्या है। तो मतलब हम जीन को काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, और इसके अलावा हम एक प्रिंसिपल जानेंगे कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का प्रिंसिपल क्या है, जो हम टेस्ट लगाते हैं उसके पीछे का मेन प्रिंसिपल है क्या। इन सब चीजों को हम डिटेल में जानने वाले हैं। और आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इस चैनल पर मैं फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ, और आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। और मैं अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप मेरी प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हो, जिसमें मैंने बेसिक ऑफ फोरेंसिक साइंस, क्रिमिनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, डीएनए, इंस्ट्रूमेंटेशन, अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। आप अपने हिसाब से उसमें जाकर वीडियोस देख सकते हो। और अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिलती, आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। तो बिना किसी देरी के आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलो, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है हिस्ट्री ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। अब हिस्ट्री ऑफ ब्लड ग्रुपिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन जो है वो है कार्ल लैंडस्टीनर। अब 1900 के अंदर वो एक ऑस्ट्रियन इम्यूनोलॉजिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, जब उन्होंने दो ब्लड को आपस में मिलाया तो वो एक एग्लूटिनेशन फॉर्म हुई। अब एग्लूटिनेशन क्या होती है? क्लम्पिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स। बेसिकली एक गुच्छा सा बन जाता है। वो मैं आपको है ना प्रिंसिपल में समझाऊंगा, क्योंकि जो हमारे ब्लड ग्रुपिंग का जो प्रिंसिपल है ना वो भी एग्लूटिनेशन ही है। तो अब उसके बाद क्या उन्होंने इस चीज पे रिसर्च करी, ऐसा क्यों होता है। तो इन 1901 उन्होंने फाइनली हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप है ना वो सिस्टम दे दिया उन्होंने रिसर्च कर करके। तो उन्होंने कौन कौन से ब्लड ग्रुप दिए थे? ए, बी एंड सी। अब सी पहले था, मतलब अब उसको बाद में ओ कर दिया गया था, तो मतलब सिंपल एबीओ ब्लड ग्रुपिंग ही था वो हमारा। लेकिन अभी तक हमारे पास एबी ब्लड ग्रुप नहीं आया था। एबी ब्लड ग्रुप को डिस्कवर करने वाले थे कार्ल लैंडस्टीनर के कलीग्स। तो इन 1902 जो कार्ल लैंडस्टीनर के जो कलीग्स थे, जो उनके साथ काम करते थे, एल्फ्रेड डेकेस्ट्रियो एंड एंड्रिनो स्टर्ली, ये जो दो नाम है ना ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे, नेट के परस्पेक्टिव से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने है ना एबी ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था। एबीओ कार्ल लैंडस्टीनर ने दिया था, एबी ब्लड ग्रुप इन्होंने दिया था। तो फाइनली हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम आ चुका था। तो जीन रिस्पॉन्सिबल, अब जो हमारा ब्लड ग्रुप है उसके पीछे कौन कौन से जीन्स रेस्पॉन्सिबल है। तो जो एबीओ लोकस है, मतलब आपको ये तो पता ही होगा अगर आप बायोलॉजी से हो तो, बेसिक डीएनए से एलील्स होते हैं हमारे पास। तो ए बी ओ के हमारे पास तीन एलील होते हैं, जो लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम नंबर 9 पे, एट जो पर्टिकुलर क्रोमोसोम की लोकाई है उसका नंबर है ये 9q34.1q34.2। मतलब ये जो है ना, ये मतलब ये जो नंबर है ना 1 और 2, ये Q34, इन पे ही जो हमारा क्रोमोसोम नंबर 9 है ना, इन पे एबीओ जो ब्लड ग्रुप के जो एलील्स है ना वो प्रेजेंट है। अब यहीं से हमारा सारा ब्लड ग्रुप का सिस्टम चलता है, क्योंकि यहीं से हमारी फॉर्मेशन, जो ए एंटीजन होगा, बी एंटीजन होगा, ओ एंटीजन होगा, ओ मतलब एच एंटीजन, जो हमारे एंटीजन्स होंगे वो यहीं से बनना स्टार्ट होंगे। इट कंटेन्स 3 अलील। अब वो अलील को है ना रिप्रेजेंट करते हैं हम आई ए से, आई बी से एंड आई ओ, समटाइम रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल आई। ठीक है, जो आई ओ होता है उसको स्मॉल आई से वो करते हैं, डोनेट करते हैं। तो आई ए और आई बी तो हमारे डोमिनेंट होते हैं, डोमिनेंट अलील्स होते हैं, मतलब जहां पे भी आई ए आ जाएगा वो अपने आप को शो करेगा, जहाँ पे आई बी आ जाएगा वो अपने आप को शो करेगा, और जहाँ पे आई यू अकेला, अगर जो आई यू अकेला आ गया तो वो क्या होगा, अपने आप को शो करेगा। लेकिन अगर जो उसके साथ आई ए आई बी आ गया तो वो रिसेसिव हो जाएगा, आई ए और आई बी अपने आप को शो करेंगे। इस चीज को समझने के लिए है ना मैं आपको कॉपी पेन पे ले चलता हूँ, वहां पे आपको अच्छे से समझाता हूँ ये क्या चीज है। जिन्होंने मेंडेलियन प्रिंसिपल पढ़ रखा है ना उनके लिए तो बहुत सिंपल है, लेकिन जो नॉन मेडिकल से हैं वो आप इस वीडियो को देखो, आप आराम से समझ जाओगे कि इसमें हो क्या रहा है एक्चुअल में। तो अब हम पढ़ते हैं क्रोमोसोम 9 को। क्रोमोसोम 9 में क्या होता है? क्रोमोसोम 9 पे हमारे पास एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के लिए एलील्स होते हैं। कौन कौन से एलील होते हैं? जैसे कि आई ए, आई बी एंड आई ओ। आई ओ को ना आप कभी कभार देखोगे कि स्मॉल आई भी लिखा हुआ है, तो एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो इस पे होता क्या है, अब ये सारे मिलके है ना हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं। कैसे करेंगे? जो बायोलॉजी से हैं उनको मेंडल्स प्रिंसिपल या फिर डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पता होगा, जो नॉन मेडिकल से हैं उनके लिए मैं समझा देता हूँ। तो वहाँ पे होता क्या है, मान लो एक तो मदर है और एक फादर है।
अब मदर से भी अलील आएंगे, फादर से भी अलील आएंगे। आपको अलील वगैरह पता होने चाहिए, आप बायोलॉजी से हो तो। अगर जो नहीं पता तो आप सिंपल ये समझो कि आई ए और आई बी बनाने के लिए हमारे पास ये एलील्स होने चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, आई ए आई बी आई ओ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, मान लो क्या बोलते हैं, मदर के पास है आई ए ब्लड ग्रुप और फादर के पास है आई बी ब्लड ग्रुप। इसका क्या मतलब है, मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, फादर का जो ब्लड ग्रुप है बी है। क्यों? क्यों? जो आई ए और आई बी होते हैं ये डोमिनेंट होते हैं, और जो आई ओ होता है ना वो रिसेसिव होता है, मतलब वो अपने आप को शो नहीं करता। जहाँ पे भी आई ए या फिर आई बी आ जाएगा ना, हमारा ब्लड ग्रुप वही हो जाएगा। इसको सिंपल से समझो, एक नोबिता है एक जियान है, मान लो ए तो जियान है और ओ नोबिता है, तो कौन अपने आप को शो करेगा, ए, जियान आपको अपने आप को शो करेगा, तो आई ए हमारा एक्सप्रेस करेगा। सिमिलरली आई बी भी हमारा जियान ही है। तो अब क्या होगा, अब हम इनकी क्रॉसिंग करते हैं। क्रॉसिंग कैसे करेंगे, एक तो आई ए को हम क्रॉस करेंगे आई बी के साथ, तो हमारा ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। यहाँ पे क्यों, यहाँ से आई ए आ गया, यहाँ से आई बी आ गया, तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा हमारा। उसके बाद मान लो इस आई ए को हम क्रॉस कराते हैं आई ओ के साथ, आई ए आई ओ, तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, फिर से ए हो जाएगा, क्योंकि ए डोमिनेट है, ओ तो अपने आप को शो नहीं करेगा जब तक दोनों ओ ना आए। तो ए अगर जो अकेला भी आ गया तो मतलब हमारा ब्लड ग्रुप वही हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है, ओ, अब इस आई ओ को जब मैं आई बी के साथ रिएक्ट कराता हूँ, मतलब जुड़वाता हूँ इनको, तो आई बी और आई ओ, अब सेम वही बात आ गई, आई ओ तो छोटा सा समझ लो इसको, आई बी तो जियान है, ये अपने आप को शो करेगा, तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब क्या होता है, अब आई ओ का क्रॉस कराएंगे हम आई ओ के साथ, सिर्फ इस केस के अंदर हमारा जो ब्लड ग्रुप होगा ना वो ओ होगा, वरना आप बाकी सारे केसेस दे सकते हो। आई ए आई बी के केस में ए बी ब्लड ग्रुप हो गया, आई ए और आई ओ के केस में हमारा ब्लड ग्रुप ए हो गया। अब आप समझोगे कि आई ए और आई ए हो गया तब हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा, तब भी हमारा ब्लड ग्रुप ए ही होगा। अगर मान लो आई बी और आई बी एक साथ आ गए तब भी हमारा ब्लड ग्रुप बी ही होगा। इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कोई। अगर आप ये चीज समझ गए ना, इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद हम जाएंगे क्रोमोसोम 19 के ऊपर, क्रोमोसोम 19। अब मान लो यहाँ से 9 से हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड होगा कि हमारा ए ब्लड ग्रुप होगा, बी ब्लड ग्रुप होगा, ओ ब्लड ग्रुप होगा। अब ये सब तो डिसाइड हो गया। अब इसके बाद एंटीजन बनाने के लिए हम किसके पास जाएंगे, क्रोमोसोम 19 के पास। अब क्रोमोसोम 19 जो ये है ना, ये हम मेनली हमारा केमिकल काम करेगा सारा, जो हमारा एंटीजन बनाएगा। इस चीज को हम स्लाइड पे समझेंगे। तो आई होप आप लोग समझ के आ चुके होंगे इसके बाद जो मैंने कॉपी पे समझाया। तो आपको भी ये समझ आ गया होगा कि अब जब आई ए बनेगा तो ए ब्लड ग्रुप बनेगा, या फिर आई होगा तब भी ए ब्लड ग्रुप बनेगा। ठीक है, हमारे जब ए ब्लड ग्रुप बन गया, बी ब्लड ग्रुप बन गया, ओ ब्लड ग्रुप बन गया। अब क्या होगा, अब ए बी ओ जो एंटीजन है ना, अब पर्टिकुलर हम चलेंगे एंटीजन सिंथेसिस की तरफ। हमारा काम तो सेट हो गया कि भाई ए बनेगा, बी बनेगा, सी ओ बनेगा। अब इसके पीछे काम क्या होता है, उनको पर्टिकुलर ए एंटीजन बनाने के लिए चाहिए क्या हमें, तो ए और बी को बनाने के लिए हमारे पास एक प्रिकर्सर सेल चाहिए, प्रिकर्सर एंटीजन चाहिए। वो कौन सा होता है हमारे पास, एच एंटीजन। अब एच एंटीजन क्या है, जो हमारा बेसिकली ओ ब्लड ग्रुप है ना, वो एच एंटीजन की वजह से है। अब जितने भी ए और बी ब्लड ग्रुप है ना, वो एच एंटीजन के ऊपर कुछ ना कुछ अलग से अटैच होके जुड़ते हैं, तब जाके हमारा ए एंटीजन बनता है, बी एंटीजन बनता है। इस चीज को हम समझेंगे डिटेल में। अभी थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन है नहीं। बिलीव करो, मेरे साथ वीडियो में चलते रहो, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो उससे पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये सारी वीडियोस बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। तो चलो, अब क्या था, एच एंटीजन हमको चाहिए ही चाहिए। अब ए हो, ए भी तभी बनेगा जब एच होगा, बी भी तभी बनेगा जब एच होगा। तो सिंपल सी बात है, एच एंटीजन तो चाहिए। अब इसको समझ लेते हैं कि एच एंटीजन कहाँ से बनता है। अब ये कहाँ पे लोकेट करता है, क्रोमोसोम नंबर 19 पे। लोकाई नंबर जो उसका लोकस है 19q13.3। ये जो है ना, ये पेयर ही आप याद कर सकते हो, क्योंकि नेट में ऐसे ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं बेसिकली। एनकोड्स एन एंजाइम कॉल्ड फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज, फ्यूट 1 और फ्यूट 2। मतलब अब क्रोमोसोम 19 पे होता क्या है, क्रोमोसोम 19 पे ना, अब ये देखो, क्रोमोसोम 19 पे दो लोकाई प्रेजेंट होती है, दो मतलब, अब यहाँ पे FUT1 होती है, FUT2 होती है। अब ये एंजाइम होते हैं बेसिकली फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज, यहाँ पे आप देख सकते हो फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज। अब ये 1 और 2 का क्यों है, ये 1 और 2, 1 का तो मतलब है जो हमारे ब्लड के अंदर जो एंटीजन है ना,
वो बनेंगे FUT1 की वजह से। लेकिन आपने सिक्रीटर और नॉन सिक्रीटर वाला टॉपिक, अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी हैं फोरेंसिक बायोलॉजी वाली और उसकी फील्ड्स, तो उसमें ना मैंने अच्छे समझा रखा है ये चीजें। तो FUT1 क्या करेगा, हमारा जो एंटीजन्स है ना उसको ब्लड ग्रुप के अंदर, जो ब्लड है ना उसके अंदर प्रेजेंट करवाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, हम ब्लड ग्रुप है ना वो ब्लड से कर सकते हैं, या तो आपको पता ही है कि हम अपने ब्लड से ब्लड ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है, FUT1 की वजह से होता है। अब क्रोमोसोम 19 पे FUT2 भी प्रेजेंट होता है। अब अगर जो ये एक्टिव हो गया ना, तो इसके एक्टिव होने से क्या होगा, जो हमारे एंटीजन है ना ए बी, चाहे वो ए एंटीजन हो, बी एंटीजन हो, चाहे एच एंटीजन हो, वो अदर बॉडी फ्लूइड्स में भी आना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि सलाइवा, यूरिन, अपने सीमन। तो यहाँ से भी अब हम उनको है ना एंटीजन, जो ब्लड ग्रुप है ना वो पता कर सकते हैं, समझे। सिक्रीटर कौन से होते हैं, सिक्रीटर वो होते हैं जहाँ जिनका हम ब्लड ग्रुप है ना ब्लड से भी पता कर सकते हैं और अदर बॉडी फ्लूइड से भी पता कर सकते हैं, जैसे कि ब्लड, यूरिन, सलाइवा, मतलब यूरिन, सलाइवा और सीमन। और क्या बोलते हैं, नॉन सिक्रीटर वो होते हैं जिनका ब्लड ग्रुप हम सिर्फ ब्लड से ही पता कर सकते हैं और किसी बॉडी फ्लूइड से नहीं कर सकते। तो अगर जो FUT1 अकेला है, तो वो कहाँ पे होगा, सिर्फ ब्लड ग्रुप ब्लड के अंदर होगा, तो वो हमारा नॉन सिक्रेटर हो जाएगा। लेकिन FUT1 और FUT2 अगर जो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, दोनों एक्टिव हैं, तो हमारा जो बंदा होगा वो सिक्रेटर होगा, मतलब उसका ब्लड ग्रुप हम कहीं से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो अब आपको ये चीज समझ आ गई होगी, हमें H एंटीजन चाहिए ए ब्लड ग्रुप बनाने के लिए भी, बी ब्लड ग्रुप बनाने के लिए भी। ठीक है, ए एंटीजन के लिए भी हमें H चाहिए, बी के लिए भी H चाहिए। अब हमारा एच बी बन गया, किसने बनाया, फ्यूकोसाइड ट्रांसफरेज ने। अब हम इसकी है ना, इसके पीछे की केमिस्ट्री समझते हैं कि ये बनता कैसे है, मतलब एच एंटीजन बनता कैसे है प्रॉपरली। चलो अब एच एंटीजन पढ़ने से पहले है ना मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, क्योंकि ये नेसेसरी है। आपने वो जो वीडियो देखी थी ना, जब मैंने वीडियो क्लिप चलाई थी कॉपी पेन वाली, उसमें आपको पता चल गया था कि हमारा ए एंटीजन ए ब्लड ग्रुप बनेगा, बी ए ब्लड ग्रुप बनेगा, ओ ब्लड ग्रुप बनेगा। ठीक है। अब इसका कहने का मतलब क्या है, ए ब्लड ग्रुप मान लो वहां पे है ना, जो हमारा लास्ट में जो रिजल्ट आता है ना, वो हमारा ए ब्लड ग्रुप आ गया, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे एक एंजाइम रिलीज होगा, उस एंजाइम का नाम क्या है, एन एसिटाइल गैलेक्टोसा माइनाइल ट्रांसफरेज। ठीक है। ये जो एंजाइम है ना, ये जो पर्टिकुलर एंजाइम है, अब ये क्या एनकोड करेगा, एक शुगर ऐड कर देगा एच एंटीजन के अंदर। अब एच एंटीजन का स्ट्रक्चर है ना मैं आपको बताऊंगा, वो अगली स्लाइड पे है। तो इससे पहले बस आप एक चीज समझो, जब हमारा आई ए मतलब ब्लड ग्रुप हमारा सेट हो गया ना, ए हो चाहे बी हो चाहे ओ हो चाहे ए बी हो, अब उसके बाद क्या होगा, अगर जो मान लो ए ब्लड ग्रुप बना, ए ब्लड ग्रुप के लिए एक एंजाइम रिलीज हो जाएगा। वो एंजाइम कौन सा होगा, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन ट्रांसफरेज। वो क्या चीज करेगा, एच एंटीजन की जो चैन होगी ना, वो मैं आपको दिखाऊंगा, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। जो एच एंटीजन की चैन होगी ना, उसके अंदर है ना एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन हमारा ऐड कर देगा। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ए एंटीजन हो जाएगा। और जब हमारा बी ब्लड ग्रुप बनना चाहेगा, तो हमारे लिए बी एंटीजन बनेगा। उसके लिए कौन सा एंजाइम रिलीज होगा, गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जो है वो रिलीज होगा। वो क्या करेगा, जो हमारी एच एंटीजन की चैन होगी ना, उसके अंदर डी गैलेक्टोज ऐड कर देगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, एच एंटीजन, बी एंटीजन बन जाएगा। अब जो हमारा ओ एंटीजन है, वो बेसिकली एच एंटीजन ही है, कोई भी एंजाइम रिलीज नहीं होगा, नो कोई शुगर इसमें ऐड नहीं होगी, प्रॉपर एच एंटीजन ही बच जाएगा। तो वो हमारा कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो इस चीज को अब मैं पर्टिकुलरली आपको समझाता हूँ। अब अगली स्लाइड पे चलो, आप ये चीज अच्छे से समझ जाओ। तो चलो अब हमें ना एच एंटीजन की है ना केमिस्ट्री को अच्छे से समझ लेते हैं, वो भी डिटेल के अंदर। अब ये देखो कुछ एब्रीविएशन इसमें जो डायग्राम है इसके अंदर यूज हुई है, जैसे GLC मतलब ग्लूकोज, GAL मतलब गैलेक्टोज। और ये आप स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, एक का सर्कल है, एक का गैलेक्टोज, ये मैंने सेपरेट करने के लिए कर रखा है। GLC NAC का मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, FUC का मतलब फ्यूकोज, GAL NAC मतलब यहाँ पे GLC है तो ग्लूकोसामाइन, और GAL है तो गैलेक्टोसामाइन। ठीक है। आप ये चीज समझ गए होंगे, इसमें रटने की चीज है, इसमें कुछ अलग मेरे को आपको समझाने का नहीं है। अब मेन जो चीज हमें समझनी है वो ये स्ट्रक्चर है। आप इसको समझ गए ना, आप अपनी पूरी जिंदगी में इस चीज को भूलोगे नहीं। तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास जो एच एंटीजन होता है ना, वो बेसिकली होता क्या है, एक लिपिड की जो चैन होती है ना, जैसे कि अब लिपिड की चैन यहाँ पे क्या है, एक ग्लूकोज है, एक गैलेक्टोज है, उसके बाद एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है, उसके बाद एक गैलेक्टोज है। ठीक है, मैं एक बार पेन ले लेता हूँ, ये समझ आएगा आपको अच्छे से। ये जो पर्टिकुलर चीज है ना, ये हमारी लिपिड की चैन है सिर्फ, ये हमारा अभी तक एच एंटीजन नहीं है। एच एंटीजन बनने के लिए क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर 19 पे जो फ्यूकोज 1 है या फिर फ्यूकोज 2 है ना, FUT1 FUT2,
तो उनसे क्या होगा, एक फ्यूकोज एंजाइम रिलीज होगा। एंजाइम कौन सा होगा, फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज। वो क्या करेगा, इस पूरी चैन में एक फ्यूकोज को ऐड कर देगा। यहाँ पे देख सकते हो फ्यूकोज इसके अंदर ऐड हो रहा है। तो ये हमारा प्रॉपर क्या बन जाएगा, हमारा एच एंटीजन बन जाएगा। तो यही होता है हमारा सिंपल सा एच एंटीजन की जो केमिस्ट्री होती है ना, वो यही है। अब इसके बाद क्या होगा, अब ए एंटीजन एच से ही बनेगा, बी एंटीजन भी एच से ही बनेगा। अगर जो ए बी होगा तो हमारा ए और बी दोनों प्रेजेंट होंगे। ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत है नहीं। तो अब हमारे पास ए एंटीजन है, जो हमने मेंटल का वो करा था, मतलब जो क्रॉस करा था, उसके बाद आई ए आ गया और आई यू आ गया। तो हमारा कौन सा एंटीजन बनेगा, ए एंटीजन बनेगा। उसके लिए एक एंजाइम रिलीज होगा, वो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था। कौन सा एंजाइम रिलीज होगा, वो होगा एन गैलेक्टोसामाइन ट्रांसफरेज। तो अब उससे क्या होगा, ये जो एच एंटीजन की चैन है, अब ये देखो, ये जो पूरी की पूरी है, ये हमारी एच एंटीजन ही है। ऊपर वाला जो बेसिकली एच एंटीजन है ना, ये वही है पूरा का पूरा। अब इसमें क्या है, एक ये जो चीज है ना, गैलेक्टोसामाइन, एन गैलेक्टोसामाइन, ये ऐड हो गया बस। अब ये हमारा क्या बन गया, तो एच एंटीजन के अंदर है ना, बेसिकली गैलेक्टोसामाइन ऐड कर दिया ना हमने, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, ए एंटीजन बन जाएगा। सिमिलरली जब हमारे मेंडेलियन वो जो हमने ऊपर करा था क्रोमोसोम 9 के अंदर, अब हमारा आई बी आ गया या फिर आई बी आई ओ आ गया, तो हम जो हमारा ब्लड ग्रुप बी बना ना, अब ब्लड ग्रुप बी से क्या होगा, एक नया एंजाइम बनेगा गैलेक्टोसामाइन ट्रांसफरेज। ठीक है। अब ये क्या चीज करेगा, जो ये प्रॉपर एच क्या बोलते हैं, ये एच एंटीजन की चैन होगी अपनी। अब ये देखो, ए एंटीजन के अंदर हमारे पास क्या है, गैलेक्टोसामाइन है, गैलेक्टोसामाइन। लेकिन ये जो हमारा बी एंटीजन है, इसके अंदर सिर्फ एक गैलेक्टोज ऐड हुई है। तो ये बहुत सिंपल है। आपको अगर जो समझ नहीं आया ना, तो इस चीज को आप दोबारा से बैक करके आप इस वीडियो को बैक फॉरवर्ड मतलब रिवर्स करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। क्योंकि ये वीडियो समझना ना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप एक बार समझ गए ना ये चीज, आप भूलोगे नहीं इस चीज को। तो बहुत सिंपल, आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। एक क्रोमोसोम 9 होता है, आपको एक समरी की फॉर्म में समझाता हूँ। क्रोमोसोम 9 है, जिसके ऊपर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की लोकस है। अब एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की लोकस होने का मतलब क्या है, एबीओ ब्लड ग्रुप वहां से बनेगा। कैसे बनेगा, आई ए आई बी आई ओ अलील की मदद से, जो आपने समझ लिया। अब मान लो हमारा ए ब्लड ग्रुप बन गया। ए ब्लड ग्रुप से क्या होगा, एक एंटीजन रिलीज होगा। कौन सा एंटीजन रिलीज होगा, एन गैलेक्टोसामाइन ट्रांसफरेज। और बी एंटीजन बन गया, बी एंटीजन से हमारा क्या एंजाइम रिलीज होगा, बी ब्लड ग्रुप बन गया, तो हमारा कौन सा एंटीजन रिलीज हो एंजाइम रिलीज होगा, वो होगा गैलेक्टोसामाइन गैलेक्टोज ट्रांसफरेज। ठीक है। ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, उन दोनों को काम करने के लिए ना हमें चाहिए एच एंटीजन। एच एंटीजन बनाने के लिए वो कहाँ पे प्रेजेंट है, क्रोमोसोम नंबर 19 पे प्रेजेंट है। क्रोमोसोम नंबर 19 पे दो एंजाइम प्रेजेंट है, FUT1 FUT2। अब FUT1 है वो रिस्पॉन्सिबल है नॉन सिक्रीटर के लिए। जब FUT1 और FUT2 दोनों मिलकर काम करते हैं, तो वो हमारा हो जाता है सिक्रीटर। अब FUT1 और FUT2 दोनों क्या रिलीज करते हैं, फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज रिलीज करते हैं। फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज क्या करेगा, जो हमारी लिपिड की चैन होगी उसके अंदर एक फ्यूकोज को ऐड कर देगा। अब एक क्या बोलते हैं, ये हमारा होगा टोटल बेसिक स्ट्रक्चर एच एंटीजन का, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अब इसके बाद जब ए एंटीजन के अंदर दैन गैलेक्टोसामाइन ट्रांसफरेज आया, उस एच एंटीजन के अंदर टोटल के अंदर एक हमारे एक एन गैलेक्टोसामाइन का ऐड कर देगा। एक जो हमारा यूनिट होते हैं एन गैलेक्टोसामाइन, उसको ऐड कर देगा। तो वो हमारा क्या बन जाएगा, ए एंटीजन बन जाएगा। अब बी एंटीजन के लिए सिमिलरली उस जो एच एंटीजन की चैन है, उसके अंदर सिर्फ एक गैलेक्टोज को ऐड कर देगा। ये सिंपल सा एक समरी थी, जो इस पूरे मतलब जीन रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो जीन्स वाला है, इसकी पूरी एक छोटी सी समरी थी। आई होप आपको ये समझ आया। मैंने पूरी कोशिश करी है इसको आपको अच्छे से समझाने की। ये थोड़ा सा है ना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, पर आप इस चीज को है ना आराम से समझ सकते हो। अगर आप थोड़ा सा इसको थोड़ा सा पीछे जाके आप दोबारा देखोगे ना, आपको एक बारी में समझ आ जाना चाहिए। नहीं भी आया तो दोबारा देखना, आपको ये वीडियो समझ आ जाएगी। चलो अब हम बढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ ब्लड ग्रुपिंग की तरफ। आई होप आपको वो जीन्स वाला सारा सिस्टम समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं प्रिंसिपल के ऊपर। अब प्रिंसिपल क्या होता है, जो हमारा जो ब्लड ग्रुपिंग का जो प्रिंसिपल होता है, वो होता है एग्लूटिनेशन। अब एग्लूटिनेशन क्या होता है, क्लम्पिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स। मतलब क्या होता है, जब भी एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में मिलते हैं, तो एक ग्रुप मतलब एक दूसरे से जुड़ के है ना क्लम्प फॉर्म कर लेते हैं। मतलब एक गुच्छा सा बना लेते हैं, लिक्विड अलग हो जाता है और सेल्स अलग हो जाते हैं। मतलब आप सिंपल सा ये समझो, ये होता है हमारा एग्लूटिनेशन। अब एग्लूटिनेशन के लिए जो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल क्या है, एक तो एंटीजन होता है, एक एंटीबॉडी होता है। अब जो एंटीजन होता है ना, वो हमेशा सरफेस ऑफ आरबीसी पे प्रेजेंट होता है, और इसको क्या बोलते हैं, एग्लूटिनोजन भी बोल देते हैं। मतलब इसी का दूसरा नाम है एग्लूटिनोजन। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आरबीसी है ना, जो हमारा रेड ब्लड सेल है, उसके सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। अब आपको है ना ये चीज अब पता होनी चाहिए, प्लाज्मा क्या होता है, आरबीसी क्या होता है।
तो ये चीज़ें आपको पता करने के लिए अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो मेरी एक वीडियो है जिसके अंदर मैंने कंपोनेंट ऑफ ब्लड को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, आप वो जाके देख सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एंटीजन जो है हमारा एग्लूटिनेजन भी बोलते हैं उनको हम, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी की सेल के ऊपर। अब क्या होता है हमारे पास एक और चीज होती है एंटीबॉडी। अब जो एंटीबॉडी होगी ना उनको बोलते हैं हम एग्लूटिनिन्स, ठीक है। एग्लूटिनिन्स कहाँ पे होते हैं, प्लाज्मा के अंदर होते हैं। अब एंटीजन जो है वो आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है और जो एंटीबॉडी होती है वो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब एंटीबॉडी क्या होगा, द व्हेन मैचिंग एंटीबॉडीज एनकाउंटर विद स्पेसिफिक एंटीजन। अब क्या होता है जब एंटीजन पर्टिकुलर एंटीजन अपनी एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी से मिलता है ना, तो आपस में मिलके है ना एक बॉन्ड बना लेते हैं जिसको हम एग्लूटिनेशन बोल देते हैं, उसको क्लम्पिंग भी बोल देते हैं। क्लम्पिंग इज विजिबल फ्रॉम बेसिकली बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप। मतलब ये क्लम्पिंग है ना, एक फोटो दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे, आप देख सकते हो कि ये जो बन रही है ना स्पोर्ट्स से, ये होती है क्लम्पिंग, और लिक्विड पार्ट पूरा अलग हो चुका है, यही होती है हमारी एग्लूटिनेशन। तो चलो अब हम बढ़ते हैं लैंड लो की तरफ। अब इस चीज को है ना आप काफी ज्यादा ध्यान से देखना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये अब इसके ना दो लो है। आपका फर्स्ट लो है जो यूनिवर्सल लो है, ठीक है, हर हर ब्लड ग्रुप सिस्टम में काम आता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम है, अगर आपको ना पता हो तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, एमएन है, और अपना और भी अलग अलग हैं, तो बहुत सारे हैं ये क्या बोलते हैं अभी। लेकिन अब पर्टिकुलरली जो फोकस कर रहे हैं वो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। तो पहला लो क्या कहता है, अगर कोई एंटीजन, एग्लूटिनेजन, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो छोड़ दो आप इस चीज को। अगर कोई एंटीजन आपके आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट है तो उसकी कोरस्पोंडिंग एंटीबॉडी जो है वो प्लाज्मा के अंदर एब्सेंट होगी। कहने का मतलब क्या है, आपका जो अगर जो मान लो आपका ब्लड ग्रुप ए है, मान लो आपका ब्लड ग्रुप ए है, तो जो आपके पास जो प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडी होगी ना वो एंटी ए नहीं हो सकती, एंटी बी होगी। इस चीज को बड़े ध्यान से समझना। अगर जो आपको ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप है तो आपके पास जो एंटीबॉडी होगी वो एंटी ए होगी, ना कि बी। बस इस चीज को अगर आप समझ गए ना, आपके लिए चीजें काफी सिंपल है। वरना आप नहीं समझना तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है इस चीज को समझने के लिए। तो ये देखो सिंपल है, ए पर्सन विद ए एंटीजन, मतलब अगर ए ब्लड ग्रुप है उसका, तो क्या होगा, विल नॉट हैव एंटी ए एंटीबॉडी। सिंपल, अगर उसके पास ए ब्लड ग्रुप है तो ए एंटीजन है तो उसके पास बस एंटी ए नहीं हो सकती, इतना समझो आप। एंटी बी होगी, एंटी ए नहीं हो सकती। अब सेकंड लो क्या कहता है, स्पेसिफिक टू एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। अगर जो हमारा एंटीजन है, कोई भी एंटीजन अगर हमारे आरबीसी के ऊपर एब्सेंट है, मतलब मान लो आपका बी ब्लड ग्रुप है तो आपके पास ए एंटीजन एब्सेंट है, तो आपके पास ए तो नहीं होगा ना। बी ब्लड ग्रुप है तो बी एंटीजन होगा। कोरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी विल बी प्रेजेंट इन द, क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। मतलब अगर आपका बी ब्लड ग्रुप है, आपके पास कौन सा एंटीजन एब्सेंट है, ए एंटीजन एब्सेंट है, लेकिन आपके जो प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट है वो कौन सी प्रेजेंट है, एंटी ए। समझिए आप ये चीज, अगर आपका बी ब्लड ग्रुप है तो आपके पास कौन सी एंटीबॉडी है, एंटी ए। आप बस ये ऑपोजिट में चलता है, अगर आपका बी है तो ए प्रेजेंट होगी एंटीबॉडी, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपके पास एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी एंटीबॉडी होगी। ये सिंपल सी चीजें हैं। अब देखते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। अब होता क्या चीज क्या, मतलब एबीओ ब्लड ग्रुपिंग मतलब जो हमारा एग्लूटिनेशन का प्रोसेस है वो कैसे कैरी आउट होता है। अब मान लो आपका ए ब्लड ग्रुप है, आपके पास कौन सी एंटीजन होगी, ए एंटीजन आपके पास होगा। मैं पेन ले लेता हूँ। तो ये आपके पास ए एंटीजन होगा, मतलब ए ब्लड ग्रुप है तो ए एंटीजन ही होगा। और उसके अगेंस्ट में आपके पास प्लाज्मा के अंदर कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। तो आपका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए होगा। ये ए जो है एलिलिक फॉर्म में है, ए भी हो सकता है, आई ओ भी हो सकता है, वो तो आपको मैंने आपको पहले समझा दिया है। अब बी ब्लड ग्रुप होगा तो आपके पास जो आरबीसी है उसके ऊपर बी एंटीजन होगा। एंटी ए उसकी जो एंटीबॉडी होगी वो आपके प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होगी। और जो बी है उसका जो एलिलिक फॉर्म है, जीनोटाइप है, बेसिकली वो होगा, आपका मतलब आपका ब्लड ग्रुप बी होगा। अब ए बी के ब्लड ग्रुप केस में क्या होता है, आपके पास दोनों एंटीजन होते हैं, ए एंटीजन भी होगा, बी एंटीजन भी होगा, ठीक है। तो आपके जो प्लाज्मा में है अब कौन सी एंटीबॉडी होनी चाहिए, आपके पास एंटीजन तो दोनों है, तो आपके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, ठीक है। इसके अंदर अगर आपका ए बी ब्लड ग्रुप है तो आपके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, ना तो एंटी ए होती है ना एंटी बी होती है। तो आपका जीनोटाइप क्या होता है, ए बी, आपका ब्लड ग्रुप भी क्या होता है, ए बी। अगर जो ओ है, ओ के केस में क्या होगा, जो हमारा जो इसके अंदर है ना एंटीजन तो अब एक भी नहीं होगा, ओ है, ओ एंटीजन का मतलब सिंपल एच एंटीजन प्रेजेंट है, ना तो ए है ना बी है, तो कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा। अब इसके बाद लेकिन इसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी होगी, दोनों प्रेजेंट होंगी। ये सारी कहाँ से आ रही है, लैंड स्किनर लॉ के हिसाब से चल रहा है सब कुछ। तो आपके पास कौन सी एंटीबॉडी होगी, एंटी ए भी होगी, एंटी बी भी होगी। तो आपका ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप आपका हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई हो।
अब देखो ये सारी चीजें तो अब सिंपल थी, हो गया। अब आरएच टाइपिंग के ऊपर आ जाते हैं। इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे, खुद में ही काफी बड़ा टॉपिक है। अब ये क्या है, बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ डी एंटीजन। अब ये जो डी एंटीजन है, बेसिकली जब भी हम ब्लड ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है, हमारे पास 3 एंटी सीरो होते हैं, एंटी ए, एंटी बी और एंटी डी। अब एंटी ए और एंटी बी तो आप समझ गए होंगे, एंटीजन है ए के लिए और बी के लिए, ठीक है। अब डी को है ना एच एंटीजन से कंफ्यूजन मत करना, क्योंकि अगर जो मान लो हमने ए और बी और डी डाला, ए और बी में दोनों में क्लम्पिंग नहीं आई, तो सिमिलर सा मतलब है हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है। अगर दोनों में क्लम्पिंग आ गई तो उसको मतलब ए बी है, तो हम ओ के लिए तो डी को नहीं डाल रहे। डी किस लिए होता है, हमें बताता है कि आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आपने सुना होगा ना, आपका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, ए बी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक आर एच फैक्टर भी हमारा इंपॉर्टेंट होता है। तो आरएच फैक्टर कहाँ से रिसीव हुआ था, रीसस मंकी से हुआ था। इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, सिंपल है। एक एंटी सीरम होता है हमारे पास डी एंटीजन, ये हमें बेसिकली बताता है अगर एग्लूटिनेशन हमने डी एंटीजन एंटी मतलब वो डी एंटीबॉडी डाली ना उसके अंदर, अगर वो पॉजिटिव होगा तो एग्लूटिनेशन हो जाएगी। अगर क्या बोलते हैं कुछ भी पॉजिटिव शो नहीं करा, एग्लूटिनेशन नहीं हुई, तो इसका मतलब आपका जो ब्लड ग्रुप है आरएच नेगेटिव है। तो मतलब मान लो क्या बोलते हैं आपको ए बी बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो आपकी क्लम्पिंग किस किस के अंदर आएगी, बी के अंदर तो आएगी आएगी, बी एंटीजन आपके पास बी पॉजिटिव है तो इसका मतलब आपकी आरएच वाले डी वाले में भी क्लम्पिंग आ जाएगी, तो आपका ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो इसे अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी कुछ पढ़ सकें। और तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आएगा तो गुजाइमस, थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।